मैं अक्सर ही आप लोगों से प्रॉपर्टी मार्केट की दुनिया के डिटेल्स शेयर करता हूं। यहां की विसंगतियों के बारे में बताता हूं, यहां के हिडन रिस्क के बारे में बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है, लेकिन एक सवाल अक्सर आप लोगों ने हमसे पूछा है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, ये मैं क्यों नहीं बताता हूं। आज के इस लाइव सेशन में मैं इसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूं आप लोगों से। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने आज तक आप लोगों से कभी भी प्रॉपर्टी मार्केट में क्या क्या रिस्क फैक्टर है, क्या हिडन रिस्क हैं, क्या अपॉर्चुनिटी को छोड़कर मैंने तकरीबन हर मुद्दे पर आप लोगों से बात की है। और जाहिर सी बात है कि आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल लाजमी है कि मैं जब रिस्क फैक्टर की बात करता हूं तो मैं अपॉर्चुनिटी की बात क्यों नहीं करता हूं। मैं जब थ्रेट्स की बात करता हूं तो मैं स्ट्रेंथ की बात क्यों नहीं करता हूं। दरअसल आप लोगों के साथ मैं अक्सर जो शेयर करता हूं वो मैं आप लोगों से वो कंज्यूमर इंटेलिजेंस शेयर करता हूं जो मार्केट आपको बताता ही नहीं है। मैं उन चीजों से खुद को रिफ्रेन करके रखना चाहता हूं जो इंफॉर्मेशन मार्केट में पहले से अवेलेबल है, जो बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन आपसे शेयर ऑलरेडी कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि वो हमारी क्रेडिबिलिटी पर विश्वास रखते हैं, इसलिए वो हमसे सुनना चाहते हैं। दरअसल मैंने आज तक इसलिए अवॉइड किया है प्रॉपर्टी मार्केट में रिकमेंड करना या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात करना या बहुत हद तक बिल्डर स्पेसिफिक बात भी करने से बचता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से जो शेयर करता हूं, मैं मेरे ऑडियंस में 99% वो लोग हैं जिन्हें मैं कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने की सलाह ही नहीं दूंगा। प्रॉपर्टी इंडिया में इतना अफोर्डेबिलिटी कर्व से ऊपर जा चुका है कि ये 99% इंडियंस की रियलिटी नहीं रह गई है। मैंने अलग अलग सेशन में अलग अलग लेवल पर कई बार आप लोगों को पर्सनल फाइनेंस के एंगल से ये बातें समझाई हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि मैं रियल एस्टेट को 3 अलग अलग लेंस से देखता हूं। पहला, मैं इसे पब्लिक पॉलिसी के लेंस से देखता हूं और इसमें मुझे पूरी इंडियन इकोनॉमी नजर आती है। यही वजह है कि मैं पॉलिसी फेलियर्स पे, रेरा फेलियर्स पे, इन सब पे अक्सर ही बात करता हूं। दूसरा, मैं बात करता हूं पर्सनल फाइनेंस के एंगल से, और इसमें मैं आप लोगों से अक्सर ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बिना नेटवर्थ के प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, ओवर लेवरेज होकर प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। और मेरा तीसरा लेंस होता है बिल्डर बायर एंगल से चीजों को समझने की, बिल्डर्स की तरफ से जो आप होम बायर्स को थ्रेट्स हैं वो समझने की। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि मैंने ये कभी नहीं कहा है कि आप लोगों को प्रॉपर्टी बिल्कुल खरीदनी ही नहीं चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी अफोर्डेबिलिटी क्या होती है, कितने नेटवर्थ पे होती है, इन सब पे मैं पास्ट में कई बार बात कर चुका हूं। यहां मेरा सिर्फ एक एंगल होता है कि अगर आपके पास एक साइजेबल नेटवर्थ है और कोई भी गिवन प्रॉपर्टी अगर आप उसमें खुद रहना चाहते हैं तो वो आपके पूरे नेटवर्थ का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं अगर प्रॉपर्टी में और आपके पास एक कॉर्पस है। पहली बात तो ये कि अगर आपके पास एक कॉर्पस है, आपके पास एक नेटवर्थ है, तो मैं ये कभी आपसे नहीं कहूंगा कि आपको वो पूरा नेटवर्थ रियल एस्टेट से अलग गोल्ड या फाइनेंशियल प्रोडक्ट में रखना चाहिए। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी एक चीज है, तो ऐसी हालत में आप अपने नेटवर्थ का 40 या चाहे तो 50% तक रियल एस्टेट में रख सकते हैं। मेरा रियल एस्टेट नहीं खरीदने की जो एडवाइस देता हूं वो सिर्फ इसलिए देता हूं कि मैं अपने ऑडियंस में इंडिया के टॉप 1% को एड्रेस नहीं कर रहा होता हूं। मैं इंडिया के 99% डेमोग्राफी को एड्रेस कर रहा होता हूं। ये वो लोग हैं जो ओवर लिवरेज्ड होकर लोन लेकर अगले 20-25 साल की अपनी अर्निंग को ईएमआई में बदलकर घर खरीदते हैं। और ऐसे लोगों को तो मैं अभी भी कहता हूं कि मैं आपको घर खरीदने की एडवाइस नहीं दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या घर खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका नेटवर्थ है, आप खरीदिए। और इसी से जुड़ा आपका हमेशा से सवाल जो हमसे होता है, कहां खरीदें, किस बिल्डर से खरीदें, कौन से प्रोजेक्ट में खरीदें। दरअसल आज मैं कुछ कन्फेशन करना चाहता हूं। कुछ साल पहले मैंने इंडिया के अलग अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट को रिव्यू करना शुरू किया, और मेरा हमेशा से एक क्राइटेरिया रहा है कि मैं किसी भी टेंटेड बिल्डर को या किसी भी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट को जिसमें रिस्क मुझे दिख रहा हो, मैं वो आप लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा।
और पास्ट में जब मैं हाउसिंग प्रोजेक्ट को रिव्यू करता रहा था तो मेरे से भी कुछ गलतियां हुई। मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट का पॉजिटिव रिव्यू कर दिया था जो मुझे बाद में खुद समझ में आया कि मेरी गलती थी। और वो मेरी गलती क्यों थी? वो मेरी गलती सिर्फ एक वजह से थी, प्रॉमिस और परफॉर्मेंस का मिसमैच। हम सब जानते हैं कि इंडिया के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं वो एक प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट में सेल के लिए नहीं होते हैं, वो एक प्रॉमिस होते हैं। सेल एंड बिल्ड मॉडल होता है, मतलब कि डेवलपर पहले बेच देता है फिर बनाता है। और कई बार उसमें एरर ऑफ जजमेंट होता है, मेरे से भी वो एरर ऑफ जजमेंट पास्ट में हुआ। और उस एरर ऑफ जजमेंट से मैंने अपने लिए एक बाउंड्री लाइन तैयार कर लिया। मैंने एक ऐसा बाउंड्री लाइन तैयार कर लिया था कि मैं किसी प्रोजेक्ट को रिव्यू ही अब नहीं करता, और पिछले तकरीबन 2 सालों में शायद मैंने कोई प्रोजेक्ट रिव्यू भी नहीं किया। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि हम इन्वेस्ट करें, कहां करें, किस प्रोजेक्ट में करें। मैं एक बार फिर से अपना ये प्रोजेक्ट रिव्यू सेक्शन शुरू करने जा रहा हूं। अगेन एक बाउंड्री लाइन के साथ करूंगा। जो डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है उसके प्रोजेक्ट को मैं कभी भी पॉजिटिव रिव्यू नहीं दूंगा। इनफैक्ट मैं उसके प्रोजेक्ट के रिव्यू करने से बचूंगा और उसके प्रोजेक्ट का रिव्यू तभी करूंगा जब बायर के कंप्लेंट्स हों, बायर साथ में खड़े होकर बात कर रहे हों कि उन्हें क्या प्रॉब्लम यहां आई है। मैं एक ऑब्जेक्टिव रिव्यू उन्हीं प्रोजेक्ट का करूंगा, उन्हीं बिल्डर का करूंगा जो एटलीस्ट मेरे कॉन्सियसनेस में ये बहुत क्लियर होगा कि इस प्रोजेक्ट में कोई हिडन रिस्क नहीं है। इस प्रोजेक्ट में कम से कम जिनको खरीदना है उनके लिए ये यूएसपीज हैं, ये एमिनिटीज हैं, यहां प्राइस पॉइंट है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। कोई बाई सेलिंग रिकमेंडेशन मैं नहीं करता हूं और वो मैं कभी करूंगा भी नहीं। लेकिन आप लोगों को मैं इंडिया के अलग अलग कोने से कुछ अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो मुझे पर्सनली पसंद आएंगे उन सबसे रूबरू आगे कराने जा रहा हूं। आप लोगों के लिए मैं थोड़ा पैन इंडिया ट्रेवल करूंगा, कुछ अलग अलग शहरों से कुछ प्रोजेक्ट पिकअप करने की कोशिश करूंगा। अगले हफ्ते मैं बैंगलोर में हूं। बैंगलोर के कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट का रिव्यू मैं वहां से करूंगा, वहां के कुछ डेवलपर्स का इंटरव्यू भी करूंगा। आप लोगों के अगर कोई स्पेसिफिक ये हो कि कौन सा एरिया बैंगलोर का जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, और अगर आपके बैंगलोर मार्केट को लेकर कुछ क्वेरीज हों तो आप इस लाइव सेशन के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के उन क्वेरीज को भी एड्रेस करूं। बैंगलोर के बाद मैं मुंबई जाऊंगा, वहां भी मैं कोशिश करूंगा कुछ प्रोजेक्ट, और मैं किसी भी शहर में 2-4 प्रोजेक्ट ही रिव्यू करूंगा क्योंकि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता है कि आप हर प्रोजेक्ट को जाकर रिव्यू करें। देखूंगा मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट, लेकिन रिव्यू करूंगा वही प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट मुझे रीजनेबल लगेगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक ऐसा ऑनेस्ट असेसमेंट देने की कोशिश करूंगा जिसके बाद मेरी तरफ से एडवाइस सिर्फ एक होगा, अगर आप यहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट है जो आपको एक बार देखनी चाहिए। मैं कभी कोई प्रोजेक्ट वैसे रिकमेंड नहीं करूंगा जो आमतौर पर प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। ओ माय गॉड, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये आपको खरीद लेनी चाहिए, ये लाइफ टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये मेरा काम नहीं है। मैं प्रॉपर्टी रिव्यू से बहुत समय तक तो बल्कि बचता रहा पिछले 2-1 सालों में, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। एक प्रोजेक्ट में आपको प्रॉमिजिंग सब कुछ दिखता है, बाद में कंज्यूमर कंप्लेंट्स मेरे सामने आते हैं। और ऐसे जब मैं ये चीजें कह रहा हूं कि मेरे साथ गलती रिव्यू में हुई है तो मैं ये भी बता दूं, मैं एक जर्नलिस्ट ही नहीं हूं, एक होम बायर भी हूं। मुझसे खुद प्रॉपर्टी खरीदने समय एक बार गलती हो चुकी है। जिस बिल्डर को मैंने बहुत रीजनेबल समझा था वो बिल्कुल नास्टी बिल्डर निकला, उसके साथ मेरे लीगल इश्यूज भी हैं। उस पर भी एक बार कोर्ट का फैसला आने के बाद मैं बहुत लंबी बातें करूंगा। बट मोटे तौर पर यह है कि प्रोजेक्ट रिव्यू जो है, इंडिया में हाउसिंग प्रोजेक्ट रिव्यू करना बहुत रिस्की होता है। लेकिन चूंकि आप लोगों ने बार बार एक ही चीज पूछा है कि हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें किस तरह के प्रोजेक्ट में करना चाहिए, मैं कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिखाता हूं। मैं ये जब बताता हूं कि आपको क्या क्या रिस्क हैं, कहां कहां हिडन डेंजर है, तो मैं अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं बताता हूं। तो मैं एक कोशिश करने जा रहा हूं कि आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट में लेकर चलूं, वहां के आपको यूएसपीज दिखाऊं, वहां के बारे में आप लोगों को बताऊं। जितने प्रोजेक्ट रिव्यू मैं आगे करने जा रहा हूं उसमें 2-3 चीजें मैं एडवांस में एक डिस्क्लेमर दे दूं। मेरी तरफ से बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन कभी नहीं होगी।
मेरी तरफ से किसी ऐसे बिल्डर के प्रोजेक्ट को मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, उसके एमिनिटीज पे, यूएसपी पे बात नहीं करूंगा जिससे मैं कन्विंस नहीं हूं। और यही आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ एक होगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप प्रोस्पेक्टिव होम बायर हैं, अगर आपके पास इतना नेटवर्थ है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और खरीदना चाहते हैं, और आप हमारे चैनल पर यकीन करते हैं, तो ये कुछ प्रोजेक्ट मैं आपको वो दिखाऊंगा अलग अलग शहरों में, जिसको कि आप एक नजर देख सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक कुछ, आप लोगों के चूंकि सवाल ये थे कि मैं अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं बताता हूं, अगर आप लोगों के कुछ स्पेसिफिक इस पर हैं, कोई स्पेसिफिक एंगल से आप हाउसिंग प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बस एक कमेंट ड्रॉप कर दें, मैं आप लोगों के क्वेरीज एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया।